दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहेंगे कुमकुम क्या वाहियात बात है। वैसे बात तो ये वाहियात है क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकलौती ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने दोनों के साथ कभी गठबंधन नहीं किया। मतलब ऐसे ऐसे गठबंधन इस देश में होगा, मतलब जिसके बारे में कभी सोचा नहीं किया गया होगा। जैसे उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। लालू यादव, जिनकी राजनीति ही कांग्रेस विरोध के साथ शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। यही होता है गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां। लेकिन दोस्तों, इस बार तो कुछ ऐसा हुआ है जो आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया। अरे मैं गलत खबर नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने भी जब ये खबर देखी तो मैं हैरत में पड़ गई। ये है इसका बकायदा ऑफिशियल दस्तावेज। बीजेपी ने ऑफिशियली बताया है कि उसने चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया है। ये अजीबोगरीब खबर मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे नेताओं की हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये माजरा क्या है। आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव लगातार जारी हैं। यहाँ पर अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक साथ आ गए। यस, ये बिल्कुल सही हुआ है। ये मतलब ऐसा काम हो गया है जो आज से पहले कभी भारत के इतिहास में शायद ही हुआ हो। दोस्तों, नगर परिषद की सत्ता के लिए जो बीजेपी और साथ इसलिए आए हैं क्योंकि जो नगर परिषद है अंबरनाथ, यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मिलता बीजेपी को, तो वो यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाती। कैसे? अंबरनाथ नगर परिषद में दोस्तों कुल जो पार्षद हैं वो 59 है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो है 59। पूरा आंकड़ा बताती हूँ आपको। तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली जो शिवसेना है, उन्होंने चुनाव जीतकर यहाँ 28 सीटें जीत ली। ठीक है, 28 पार्षद उनके हो गए। तो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी बन गई सबसे बड़ी पार्टी। भाई, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो एक तरह से यहाँ पर उनका डंका बज गया। लेकिन बीजेपी को कैसे भी करके एकनाथ शिंदे को यहाँ आने से रोकना था। एकनाथ शिंदे की सत्ता कायम होने से बचाने के लिए तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के पास 15 पार्षद थे। ठीक है, एकनाथ शिंदे के पास 28 पार्षद, बीजेपी के पास 15 पार्षद, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। कांग्रेस पार्टी के पास थे 12 पार्षद। तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साइड करने के लिए हाथ मिला लिया कांग्रेस पार्टी के साथ। 12 + 15 बीजेपी के, 12 कांग्रेस पार्टी के पार्षद। अजित पवार की पार्टी के पास भी यहाँ पर 4 पार्षद हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, अंबरनाथ ये जो नगर परिषद है, यहाँ एक तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी लंबे वक्त से सत्ता में कायम है, और वहां उनको लेकर बीजेपी के लोगों का कहना है कि कुछ नाराजगी है। भाई, नाराजगी होती तो इतनी सीटें उनके इतने पार्षद जीत के ना आते। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि कुछ नाराजगी है, तो इसलिए नगर परिषद में किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे दोबारा उनकी पार्टी सत्ता में आती और नगर परिषद में एक बार फिर से उनकी सत्ता बनती। इसीलिए उनको रोकने के लिए कदम उठाया गया है, जनता के भले के लिए। और तो और दोस्तों, ये जो अंबरनाथ में जो एक गठबंधन हुआ है, जानते हैं उस गठबंधन का नाम क्या है? अंबरनाथ में जो गठबंधन हुआ है, इसका नाम है अंबरनाथ विकास अघाड़ी। एक महाविकास अघाड़ी अलग चल रहा है और अंबरनाथ विकास अघाड़ी अलग चल रहा है। मतलब महाराष्ट्र में एक अलग गठबंधन चल रहा है, महाविकास अघाड़ी और महायुति, लेकिन केवल अंबरनाथ के लिए एक अलग से गठबंधन बना दिया गया, थर्ड गठबंधन। अब ये जो गठबंधन बना है दोस्तों, इन दोनों पार्टियों को मिलाकर इनके पास 31 पार्षद है। कुछ निर्दलीय पार्षद भी हो सकते हैं। बेसिकली बहुमत के लिए आपको 30 पार्षद चाहिए, और बीजेपी और कांग्रेस और बाकी लोग जब साथ में आ गए, मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी को साइड में करके इनके पास 31 है, मतलब बहुमत से 1 नंबर ज्यादा। इन्होंने आराम से यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हर लिहाज से अभद्र गठबंधन है। एकनाथ शिंदे के हिसाब से ये एक अभद्र गठबंधन है। वैसे एकनाथ शिंदे गलत नहीं बोल रहे हैं, इससे भद्दा मजाक कुछ भी नहीं है देश की जनता के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए क्या क्या नहीं बोलते, आरएसएस के लिए, मोदी जी के लिए, और उनके पार्षद सत्ता में कायम रहने के लिए कैसे भी करके सत्ता हाथ में रहे और वो सत्ता के करीब रहे, इसके लिए वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और मोदी जी के तो क्या ही कहने, मोदी जी का तो शायद ही कोई दिन जाता होगा जब वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं करते। नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, मनमोहन सिंह से लेके, राहुल गांधी से लेके, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई दिन नहीं जाता है जब वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं करते।
मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। अब बताइए कांग्रेस को संजीवनी दे रहे हैं सत्ता में आने के लिए। दोस्तों इसे बोलते हैं प्रोमैक्स पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में आजकल प्रोमैक्स पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि बिना चुनाव के महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल ये हो गया कि 68 पार्षद महायुति के बिना चुनाव के बन गए। इस पर विपक्ष ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बहुत गंभीर सवाल भी खड़े किए थे कि ये क्या हो रहा है। आपने जो विपक्ष के जो कैंडिडेट्स थे, किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, किसी को पैसे का बल पर हटा दिया और निर्विरोध 68 पार्षद जो हैं वो एनडीए के, महायुति के यहाँ पर जीत गए। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, ये उद्धव ठाकरे ने बताया था। ये भी महाराष्ट्र में इसी चुनाव में हुआ है। एक और चीज दोस्तों जो महाराष्ट्र में इसी चुनाव को लेकर हुई वो एनडीए में भगदड़। एनडीए में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से समीकरण बदले इस चुनाव में। अलग अलग जगह कहीं एकनाथ शिंदे अलग हो गए और अजित पवार की पार्टी और बीजेपी ने साथ में चुनाव लड़ा। कहीं बीजेपी अलग हो गई, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने साथ में चुनाव लड़ा। कहीं अजित पवार और बीजेपी ने साथ में चुनाव लड़ा। मतलब कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी बीजेपी को हरा रही थी, कहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी बीजेपी को हरा रही थी, तो कहीं अजित पवार, मतलब ऐसा कंफ्यूजन था ना महाराष्ट्र में कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों इसी पर शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने यही बोला है कि मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस हो गया, ये तीसरी पार्टी को मतलब आउट करने के लिए, एकनाथ शिंदे को आउट करने के लिए ये महाराष्ट्र की मतलब प्रोमैक्स पॉलिटिक्स चल रही है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि अकोला में बीजेपी ने एमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करे बैठी है बीजेपी महाराष्ट्र में, सिर्फ एक स्थानीय चुनाव के लिए। आप सोचिए दोस्तों कि हमारे देश के नेताओं की विचारधारा, उनकी पार्टी के लिए लड़ रहे कार्यकर्ताओं की सड़क में जो जुनून है वो तो सब धरा का धरा रह गया। एक चुनाव के लिए पार्षदों ने ऐसा मतलब ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि बीजेपी और कांग्रेस साथ में आ सकते हैं। और बीजेपी वाले जो दिन रात ओवैसी को पानी पी पी कर उनकी आलोचना करते रहते हैं, ओवैसी के साथ यहाँ गठबंधन कर लिया। मतलब ओवैसी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन समझ में आता है, ओवैसी की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया और ओवैसी ने कर लिया। वैसे बीजेपी के लिए अगर बोला जाए, ओवैसी को बोला जाए कि बीजेपी की बी टीम है, तो ओवैसी को बहुत बुरा लगता है और ओवैसी ने भी यहाँ गठबंधन कर लिया। दोस्तों इससे ना देश में जो इस वक्त राजनीति चल रही है इसके भविष्य के संकेत भी पता चलते हैं। देखिए स्थानीय चुनाव है, इसमें बहुत से लोग बोल सकते हैं बड़े नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई दिल्ली आला कमान इसमें थोड़ी तय करता है। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या मोदी ने थोड़ी तय किया होगा कि चलो हाथ मिला लेते हैं। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि सत्ता में ना रहने की छटपटाहट में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर वो बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा भाई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्षद बहुतायत जीते हैं, एकनाथ शिंदे फिर सरकार बना लेंगे और उनको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये बीजेपी ने तो ये इसलिए किया है कि उनको एकनाथ शिंदे को रोकना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने ये इसलिए किया कि उनको हर हाल में सत्ता के करीब रहना है। और ऐसा मत सोचिएगा कि केवल पार्षद ऐसा सोचते हैं। हर आदमी जो चुनाव लड़ता है वो इसलिए नहीं लड़ता कि उसको समाज सेवा करनी है, वो इसलिए चुनाव लड़ता है कि उसको सत्ता में आना है, क्योंकि सारी मलाई तो सत्ता में आके ही मिलेगी ना। तो ये बड़ा खतरनाक है जब विपक्ष लड़ने का एक जज्बा ही खो दे और वो कहे कि चाहे ऐसे जीत मिले, चाहे वैसे जीत मिले, चाहे ऐसे सत्ता मिले, चाहे वैसे सत्ता मिले। मतलब आप सोचिए इन्हीं पार्षदों ने चुनाव में जो आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, बीजेपी की, एकनाथ शिंदे की आलोचना की होगी। अब किस मुंह से ये गठबंधन करे बैठे? जनता के साथ कितना भद्दा मजाक है ये, कितना भद्दा मजाक है मतलब ये जो किया है दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।